2024 अवार्ड की घोषणा में इंदौर के उभरते बहुमुखी प्रतिभा समाज सेवी युवा उद्यमी धर्मेंद्र पाटीदार और चंचल पाटीदार दोनों भाइयों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, उत्कृष्ट कार्यों और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ आबादी में से दोनों युवाओं को चयनित किया और मध्य प्रदेश प्राइड अवार्ड 2024 के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नलिन दीक्षित, इंदौर। यूथ आइकॉन दोनों युवा भाइयों की सोच को सलाम। जिनके इरादे नेक और ईमानदार होते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है और मिलेंगी भी, पर सबका भला करके, किसी का भी बुरा करके नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वह भी सही। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए निमाड़ के कसरावत तहसील के एक छोटे से गांव साटकुर से 22 वर्ष पहले निकलकर मालवा के इंदौर में अपने सपने लेकर आए और संघर्ष की एक कहानी की शुरुआत हुई। एक परिवार काम की तलाश में मालवा के इंदौर आया। अपने दिल में कुछ अरमान लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये परिवार लगातार दिन रात मेहनत कर आगे बढ़ता रहा। लगातार अपने परिश्रम से अपने आप को इंदौर शहर में स्थापित करने में जी जान से लगे रहे। लेकिन इस बीच अचानक इस परिवार के मुखिया पिता को ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने अपना शिकार बना लिया। इस चुनौतीपूर्ण समय में एक जिम्मेदार बेटे ने अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी की इंदौर में पहली कमाई 1440 रु माह के वेतन से कामकाज चालू किया और साथ साथ अपने पिता के इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पिताजी के देहांत के बाद इंदौर की गलियों में अकेला सा पड़ गया था। उसके बाद उनके छोटे चचेरे भाई चंचल पाटीदार का भरपूर साथ मिला और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा। इस बालक ने बहुत ही कम उम्र में जीवन के सारे उतार चढ़ाव और चुनौतियों को बहुत ही नजदीक से देखा था। इसी से प्रभावित होकर इस बालक की इच्छाशक्ति ने 3 बिंदुओं को हमेशा के लिए गांठ बांधकर निरंतर कार्य किया। संकल्प, सेवा, समर्पण। अपने कठिन समय में जिस प्रकार इस बालक ने अपने पिता के इलाज का संकल्प लिया, जिस तरह से उनकी सेवा की और अपने परिवार के लिए जो समर्पण किया, उसी संकल्प, सेवा, समर्पण के भाव को इस बालक ने बहुत ही व्यापक और वृहद स्तर पर फैलाया और आज संपूर्ण मालवा निमाड़ में सामाजिक, धार्मिक, सेवा संस्थान, अनाथ आश्रम, चिकित्सकीय सहायता, समाजजन और हर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ये दोनों भाई कोई और नहीं, हम सब के बीच के मालवा निमाड़ के लाल युवाओं की शान, बालाजी सुपर मार्ट, सिलिकॉन सिटी और पाटीदार प्रॉपर्टी डील निमाड़ वाले के संस्थापक धर्मेंद्र पाटीदार और चंचल पाटीदार है। प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के तहत इंदौर में अनेकों गरीब और मध्यम वर्गों के परिवार को बैंकों लोन के माध्यम से घर बनवाकर सभी की मदद की। यही अपनी सोच रखकर संकल्प, सेवा और समर्पण के भाव से जीवन का उद्देश्य बनाने वाले दोनों युवा धर्मेंद्र पाटीदार, चंचल पाटीदार की हम आज बात कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा किया है जो आज हम इस मुकाम पर दोनों को देख रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए सभी को साथ लेकर चलते और जो भी इन दोनों युवाओं से पहली बार मिलता है उसके बाद अपनापन सा बना लेते हैं और सामने वालों के दिलो दिमाग में जगह बना लेते हैं। यूं ही नहीं, किसी को आसानी से दिलों में इस प्रकार से जगह मिलती। मालवा निमाड़ के अनेकों आयोजनों में विशेष अतिथि का सम्मान दिया जाता है। शिक्षण संस्थान और सामाजिक आयोजनों में दोनों युवाओं को विशेष अतिथि के रूप में मुख्य रूप से कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिलता है। किसी की भी मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और ईमानदारी और भरोसेमंद की मिसाल युवाओं के सामने बने हैं। किसी महान व्यक्ति ने सही कहा, आप लोगों की मदद करो तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। इन दोनों युवाओं पर यही साबित हुआ। इनमें कहां से आई है इतनी कम उम्र में ऐसी परिपक्वता। जिस उम्र में बच्चे अपनी किताब कॉपी की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते हो, उसी उम्र में अपने कार्यों की जिम्मेदारियां के साथ पहचान बनाए और दोनों ने मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे। हम यही मानेंगे कि उन पर ईश्वर और माता पिता के साथ साथ समाजजनों की विशेष कृपा होगी ही, जो आज हमारे सामने ऐसा चमकते सितारे बनकर उभर रहे हैं, जो प्रदेश का मान और समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। जिसने बचपन में ही कठिन और बुरा समय देखा हो, संघर्ष किया हो, ठोकरें खाए हो, वह व्यक्ति जब सक्षम हो जाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही रह जाता है कि जो बुरा समय मैंने अपने बचपन में देखा वह किसी और को ना देखना पड़े। इसी को अपना उद्देश्य बनाकर आज हर दिशा में अपना बेस्ट दे रहा है। उसका विजन एकदम साफ है, भटकते हुए युवाओं को रोजगार देना, समाज कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना और स्वयं के साथ साथ
परिवार, समाज और देश के हित में अपना योगदान देना। धर्मेंद्र पाटीदार के जीवन और उद्देश्य के बारे में शब्दों में बताना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसे अपना उद्देश्य पूरा करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कम उम्र में मिली जिम्मेदारियां ने ही इतना परिपक्व बनाया है। उन्होंने काम के साथ साथ समाज सेवा, देश की सेवा की भावना रखते हुए अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। धर्मेंद्र पाटीदार ने कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया और बहुत ही सरलता और सहजता के साथ समाज सेवा की है। ये हमेशा हर किसी की हर संभव मदद के लिए खड़े रहते हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व के साथ इन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। आगे भी इनके अनेक उद्देश्य हैं जो पूर्णता की ओर अग्रसर है। विचार और कर्म आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो युवाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना उनमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है। धर्मेंद्र पाटीदार अभी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने उद्देश्य से भटके हुए हैं। संकल्प, सेवा और समर्पण के भाव को धर्मेंद्र ने बहुत ही व्यापक और वृहद स्तर पर फैलाया और आज संपूर्ण युवाओं को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे। सेवा की भावना उनके माता पिता के आशीर्वाद से उनको विरासत में मिली थी। दोनों भाइयों के द्वारा किए गए अनेक सराहनीय कार्यक्रम। तारांकन 1। तारांकन भारतीय सेना के सैनिकों के लिए सम्मान समारोह इंदौर में आयोजित करके सैनिकों और परिवारजनों सहित सम्मान करके भजन और 6000 लोगों को भोजन करवाना इंदौर में। तारांकन 2। तारांकन 135 गांव तक समय समय पर वह समाज के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर मांगलिक भवन में और सामाजिक मंदिर में 135 गांवों तक छाया प्रति अपनी ओर से भेंट की गई, ताकि समाज में एकता की भावना बनी रहे और युवाओं को इसकी प्रेरणा मिलती रहे। तारांकन 3। तारांकन पहले चरण में 380 गांवों के हर मंदिर, धर्मशाला में बड़ी वाली घड़ी दान के रूप में हर मांगलिक भवन में और सामाजिक मंदिर में अपनी ओर से भेंट की गई, ताकि समाज में एकता की भावना बनी रहे और युवाओं को सही समय की कीमत की प्रेरणा मिलती रहे। दूसरे चरण में 273 गांवों के हर मंदिर, धर्मशाला में बड़ी वाली घड़ी दान के रूप में लगाने का कार्य प्रगति पर है। तारांकन 4। तारांकन निमाड़ मालवा अंचल से सैकड़ों युवाओं को भोपाल, इंदौर और पीथमपुर बुलाया और अपने साथ और अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्य दिलवाया। आज भी कई युवा उनसे संपर्क करके अपने जीवन का मुकाम हासिल कर रहे हैं। तारांकन 5। तारांकन सेवा एक उद्देश्य जैसी जन कल्याणकारी संस्थाओं से जुड़कर लोगों की सहायता कर रहे हैं, जैसे कि राहत एक अभियान के तहत कंबल गरीबों को बांटे और साथ ही यूनिट ब्लड भी लोगों को दिलवाया है। किसी इमरजेंसी परिस्थिति में लोगों को आर्थिक रूप से मदद भी की जाती है। तारांकन 6। तारांकन निःशुल्क युवक युवती परिचय सम्मेलन भी इनके द्वारा सहयोग किया, जिससे बहुत सारे युवाओं को अपने जीवन साथी की तलाश पूरी हो जाती है आसानी से। तारांकन 7। तारांकन अनेकों गांवों के बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में भी इनके द्वारा स्कूल संचालित संसाधन के रूप में दान राशि प्रदान की जाती है। तारांकन 8। तारांकन नवरात्रि जैसे पावन उत्सव में भी इनके द्वारा गरबा पंडालों में और सामाजिक कार्यक्रम में भरपूर दान राशि के साथ साथ भंडारों में सहयोग प्रदान की जाती है, ताकि धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। तारांकन 9। तारांकन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी इनके द्वारा अनेकों मदद प्रदान किया गया। तारांकन 10। तारांकन मंदिरों के निर्माण में भी इनके द्वारा बढ़ चढ़कर योगदान दिया जाता है।